हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है कोल्ड रिच सीईओ। इसमें हमारे टॉप जियोन जंगकुक होंगे और बॉटम में किम तायोंग होंगे। बिकॉज मैंने आप लोगों से वोटिंग के लिए कहा था, तो आप लोगों ने टॉप में जियोन जंगकुक के फेवर में ज़्यादा वोट किए, तो उसी को ध्यान में रख के मैं आप लोग को टॉप जेके की स्टोरी दे रही हूँ। सो प्लीज़ आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। सो अब स्टोरी पे आते हैं। कोल्ड रिच सीईओ पार्ट 1। ते हमारे कॉलेज स्टूडेंट दिखाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल है। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। वो अपने पेरेंट्स के एक सिंगल चाइल्ड है वो एक सिंगल चाइल्ड है और वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। वो हर एक से बहुत ही ज़्यादा स्माइल से और काइंडली बात करते हैं। वो सबके फेवरेट है। वो इतने ज़्यादा क्यूट है। और हमारे जो जियोन जंगकुक है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। वो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं और वो अपने काम पे ही फोकस करते हैं। वो जियोन इंटरप्राइजेस के सीईओ हैं। वो कोरिया की नंबर 1 कंपनी के सीईओ हैं और वो अपने काम पे ही फोकस करते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, वो अलग रहते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। सो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तायोंग हमारे कॉलेज स्टूडेंट, वो अपने कॉलेज में होते हैं, अपनी स्टडी कर रहे होते हैं और वो अपने एवरी प्रोफेसर के फेवरेट हैं। उनके बहुत सारा दोस्त हैं और वो उनके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली और स्वीटली बात करते हैं। वो अपने कॉलेज से जब अपने घर आते हैं, अपने अपार्टमेंट आते हैं, तो उनके मॉम डैड वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो वो अपनी मॉम डैड से कहते हैं कि मॉम डैड, मेरा कॉलेज अब बहुत जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, तो मैं अपनी जॉब के लिए ट्राई करना चाहता हूँ। तो उनके डैड कहते हैं, नहीं, हम तुम्हारी मैरिज के लिए सोच रहे हैं ते, और तुम्हें ये मैरिज करनी होगी। तो ते काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो कहते हैं कि डैड, जब तक कोई अच्छा सा आपको मेरे लिए सूटेबल पर्सन नहीं मिलता, जब तक तो मैं जॉब कर सकता हूँ ना। तो उनके डैड और मॉम इस चीज़ के लिए एग्री हो जाते हैं और ते काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं कि उनके पास अभी कुछ टाइम है अपने करियर के लिए। और वो काफ़ी हैप्पीली अपने रूम में चल जाते हैं और जॉब सर्च करना शुरू कर देते हैं। अदर साइड हमारे जंगकुक, वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्ट है। वो एक सेकंड का भी लेट बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। उनकी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी का वेट कर रहे हैं जो कि आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। बट वो उनके आए बिना ही जंगकुक अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। वो जैसे ही मीटिंग हॉल में जाते हैं, सब लोग उन्हें देख के ग्रीट करते हैं, अपनी सीट से खड़े होते हैं। तो वो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम तुरंत ही मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनकी पर्सनल सेक्रेटरी को आने में 10 से 20 मिनट्स का देर हो जाता है। वो अपनी मीटिंग को कंप्लीट करते हैं विदाउट उनके। और वो जब अपने कैबिन में जाते हैं तो उनकी सेक्रेटरी वहाँ पे उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं और वो उनसे सॉरी सॉरी कह रहे होते हैं। बट जंगकुक विदाउट उनकी तरफ देखे उन्हें जॉब से फायर कर देते हैं और वो अपने पीए को और अपने और अदर स्टाफ को कहते हैं उनके लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए। और वो ये कहकर अपना लैपटॉप पे अपनी आइज़ को रोल कर लेते हैं और उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी होती है वो काफ़ी हर्ट होकर वहाँ से चली जाती हैं कि उन्हें जॉब से फायर कर दिया है। और वो काफ़ी ज़्यादा बाहर जाके रोने लगती है। पर अब कुछ नहीं हो सकता है। सबको पता है कि जियोन जंगकुक कितने ज़्यादा कोल्ड है, वो कितने ज़्यादा रूड है। वो एक बार जो वो डिसीजन ले लेते हैं तो वो फिर अपने काम पर ही, उनके डिसीजन को हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। नेक्स्ट डे से जॉब इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी लोग इंटरव्यूज़ देने आते हैं। तो उनके जो स्टाफ है वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं और जंगकुक अपने कैबिन में बैठे हुए अपने काम को कंप्लीट कर रहे होते हैं। वहाँ पर ते भी अपने इंटरव्यू के लिए आते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे और इंटेलिजेंट होते हैं। वो एक गुड लुकिंग पर्सन है। उन्हें देख के सब लोग स्टाफ में सब काफ़ी ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ब्यूटी को देख के। बट ते किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। वो अपने काम पे पूरे अच्छे से फोकस करते हैं। वो अच्छे से अपने काम को कंप्लीट करने में बिलीव करते हैं। उनका इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं।
वो अब जियोन जंगकुक के पर्सनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे आ गए होते हैं। वो कैबिन के बाहर खड़े होकर कैबिन को नॉक करते हैं, तो जंगकुक उन्हें विदाउट देखे उन्होंने अपने चेयर को टर्न करके उनका फेस वॉल की तरफ होता है, तो वो उन्हें अपने रूम में एंटर करने के लिए कहते हैं। तो देव रूम में जाके उन्हें बहुत ही प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं और वो अपने जॉब के बारे में बताते हैं कि मैं आज से आपका पर्सनल सेक्रेटरी मुझे अपॉइंट किया गया है, और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसे सिर्फ वो जंगकुक में अपना आंसर देते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं, और वो कहते हैं कि जाके अपना काम ठीक से करो, और वो विदाउट टर्न हुए अपने काम पे ही फोकस कर रहे होते हैं। उन्होंने ते की तरफ एक बार भी नहीं देखा होता है। ते रूम से बाहर आके अपने डेस्क पे चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रहे होते हैं। उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होता है, वो काम को बहुत ध्यान से करते हैं, और ऑफिस का स्टाफ भी उनके साथ बहुत ही स्वीटली बिहेव करता है, बहुत ही काइंडली, जिसे फील करके ते भी काफ़ी हैप्पी होते हैं कि यहाँ का स्टाफ कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना काइंड है। वो सबके साथ स्माइल करके बात कर रहे होते हैं, और अदर साइड जंगकुक सिर्फ अपने मीटिंग्स एंड अपनी फाइल्स में ही उलझे होते हैं। वो अपने काम पर ही प्रॉपर फोकस कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक कॉल आता है जो उनके वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड जिमिन का होता है। जिमिन उनसे बोलते हैं, हेलो जेके, तुम कैसे हो, और मैं बहुत टाइम से तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो आज हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मिले। तो जंगकुक उन्हें कहते हैं कि अभी मेरा ऑफिस टाइम है, अभी मैं किसी से नहीं मिल सकता हूँ, और हम ऑफिस के बाद मिलते हैं। तो जेके की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है। जिमिन एक बहुत ही काइंड हार्टेड और क्यूट से इंसान है। वो जब ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जेके अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं रेस्टोरेंट में। तो जिमिन वहाँ पे पहले से ही जेके के लिए वेट कर रहे होते हैं, और वो जेके को देखते ही तुरंत ही उन्हें टाइटली हग करते हैं, पर जेके उन्हें कोई हग बैक नहीं करता। वो एक सैविज सा लुक देते हैं और दोनों जने अपने टेबल पे आके बैठ जाते हैं। तो जंगकुक के इतने ज़्यादा कोल्ड बिहेव को देख के जिमिन उन पे हंसने लगता है और कहते हैं कि जंगकुक, तुम्हारे हस्बैंड को कितनी प्रॉब्लम होने वाली है लाइफ में तुम्हारे इतने ज़्यादा कोल्ड नेचर की वजह से, और वो हंसने लगते हैं। और ये बात सुन के जंगकुक अपने आईज़ को रोल कर लेते हैं और वो टोटली जिमिन की इस बात को इग्नोर करते हैं, पर जिमिन अपनी बातों को कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा बोल रहे होते हैं, पर जेके सिर्फ साइलेंटली उनकी हर बात को सुन रहे होते हैं। वो उनकी किसी भी बात को रिएक्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो जिमिन जेके से बोलते हैं कि जंगकुक, मैं चाहता हूँ तुम अब बहुत जल्दी शादी कर लो। तुम ऐसे कब तक रहोगे? तुम अकेले मेंशन में रहते हो और अकेले ही सारा काम संभालते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से किसी अच्छे से पर्सन को देख के शादी कर लो। तो वो जिमिन की टोटली बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ठीक है जिमिन, जब टाइम होगा मैं कर लूँगा। तो जिमिन उनसे कहता है कि नहीं, तुम्हें अब वेडिंग करनी होगी और तुम्हारे लिए एक सूटेबल पार्टनर मैं ढूंढ के लाऊंगा, और तुम्हें उससे करनी होगी, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर का होगा और बहुत ही स्वीट होगा, जिसके साथ तुम्हें वेडिंग करनी होगी। और वो ये कहकर जिमिन जंगकुक पे प्रेशराइज करने लगते हैं। तो जिमिन कि इतने ज़्यादा प्रेशर करने से जंगकुक कहते हैं, ठीक है तुम जिससे चाहते हो मैं उससे शादी कर लूँगा, बट अभी मुझे अपने काम पे फोकस करने दो। और वो ये कहकर जिमिन के साथ फिर अपने डिनर को करने लग जाते हैं। दोनों जने अपने डिनर के बाद अपने अपने मेंशन के लिए चले जाते हैं, और अदर साइड पे भी अपने घर में आके काफ़ी खुश होते हैं। वो अपनी जॉब को बहुत ही अच्छे से कर रहे होते हैं। वो अपने पेरेंट्स से सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा होता है कि मेरी जॉब बहुत ही अच्छे से चल रही है। उनके फादर भी कहते हैं कि अब जॉब तुम्हें मिल गई है तो तुम अच्छे से फोकस करो, और हम इसी बीच में तुम्हारे लिए एक सूटेबल पर्सन ढूंढ रहे हैं, और जैसे ही वो मिल जाएगा उसके बाद तुम्हें अपनी जॉब को ड्रॉप करके तुम्हें शादी करनी होगी। तो ते यस में अपने सर को नोट करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही स्वीट इंसान है। वो अपनी फादर और मदर की एवरी बात को फॉलो करते हैं, वो उनके अगेंस्ट कभी नहीं जाते हैं। और वो ये कहकर अपने रूम में आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो सो जाते हैं। ऐसे ही टाइम चलता रहता है। 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके होते हैं ते को जॉब करते हुए,
और जंकुक किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं और अदर साइड पे पूरे स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल गए होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ अपने काम को कर रहे होते हैं। उनके वहाँ पे बहुत सारे दोस्त बन गए होते हैं। वो हर किसी से स्माइल से बात करते हैं तो सब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक दिन सुबिन उनके सामने आते हैं और वो ते को अपने साथ लंच पे ले जाने के लिए कहते हैं, पर ते उन्हें मना कर देते हैं कि ऑफिस टाइम में मैं कहीं नहीं जा सकता। तो सुबिन उनसे डिनर के लिए कहते हैं तो ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ वो डिनर पे जाने के लिए रेडी हैं। और ये सब जंकुक अपने कैबिन से सुन रहे होते हैं। वो सुनते हैं कि उनके स्टाफ मेंबर में आपस में ये सब क्या चल रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हर्ट होते हैं। बट वो नहीं जानते कि वो इतना ज़्यादा हर्ट और परेशान क्यों हो रहे हैं कि उनका स्टाफ पीछे से कुछ भी करे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तुरंत ही अपने फ़ोन को उठाते हैं और ते के पास कॉल करके उन्हें अपने कैबिन में आने के लिए कहते हैं। और वो जैसे ही ते उनके डोर को नॉक करते हैं तो वो विदाउट ते के देखे हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहते हैं। और वो बोलते हैं कि आज रात को मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और तुम उसकी सारी प्रिपरेशन करो। तो ते थोड़े से सैड होते हैं और वो उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो बहुत ही अपनी स्वीट और काम वॉइस में कहते हैं कि सर आज मैं और सुबिन डिनर पे जाने की प्लान कर रहे थे। तो जंकुक उन पे थोड़ी सी अपनी वॉइस को रेस करते हैं और बहुत ही कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि तुम्हारे लिए काम इम्पॉर्टेंट है या ये सब फालतू की चीज़ें। तुम यहाँ पे काम के लिए और तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हो, तुम्हारा ड्यूटी बनता है जहाँ तुम्हारे बॉस जाएंगे तुम्हें वहाँ जाना होगा और तुम्हें अपना काम फोकस के साथ करना चाहिए। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर।